जय हिंद साथियों, मैं भी बलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वेबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आया मैं आपके लिए बेहतरीन सी क्लास 10th के लिए फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक लाइट जो हमारा चल रहा है और उससे आगे की हम चर्चा आज करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको क्या करा दिया था, जैसे कि अगर हम बात करें मैंने आपको बता दिया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस पर हमने कंप्लीट बातचीत कर ली थी। फैक्टर्स कौन कौन से जिनके ऊपर लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, चले आगे की बात अगर हम करें, अच्छा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में मैंने सारी चीजें आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। आज हम क्या बात स्टार्ट करने वाले हैं उसके ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको रिवर्स के बारे में बता दिया था। नाउ the value of ANG is equal to the reverse of GNA। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 1 and 2 अगर आप मीडियम चेंज कर देते हैं तो मीडियम की वैल्यू भी आप अपने आप ही क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर सी बात समझ में आ गई? ठीक है, माध्यम बदलने पर अगर ये रेज को फिर दोबारा से उसी मीडियम में पहुंचा दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको ये बताया है, जैसे यहाँ पर वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, ऐसे यहाँ पर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर हम देखें जरा उसकी इसी के ऊपर मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा नहीं है, एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा बस, क्यों उस आप समझ जाएंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया भैया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.4। क्या बताया गया? सॉल्यूशन नंबर 1 को देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया? 1.4 दिया गया है। आगे की बात की गई है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बताया गया है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, है ना। हाँ, उस मटेरियल के अंदर वेलोसिटी पूछी गई है, यानी वेलोसिटी v = फाइंड करना है, और m का मतलब वो जो मीडियम है या मटेरियल जो बताया गया है जिसके अंदर हमको फाइंड करना है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो सीधी सी बात यहाँ पर बन जाती है, क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे आप, n = c/v। ठीक है, ये वैक्यूम है जिसकी वैल्यू ऊपर दे दी गई है। क्या निकालना है? v निकालना ना भैया, तो कितना हो जाएगा? v को उधर ले जाएंगे, n को नीचे ले आएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहाँ जब आप c की वैल्यू ऊपर से रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 10 की पावर 8, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.4। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहाँ से जब वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इससे डिवाइड कर सकते हैं आप, देखें यार कितना बनेगा ये 28। 2.1 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी यहाँ पर बन जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको बात भी क्लियर हो गई होगी। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। n = c/v, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए यार, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बोला है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वाटर का मीनिंग क्या हो गया? W हो गया। कितना दिया गया? 1.5 दिया गया है। एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए दिया गया, 1.8 दिया गया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे गए हैं, दोनों को मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है वाटर के, तो WNG यहां पर आपको निकालना है। और सेकंड में क्या पूछा गया है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है,
इसमें इसका उल्टा पूछा गया GNW। क्लियर बात समझ में आ रही है? इतनी बात सही है। चले अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें छोटा सा कंसेप्ट आपको लगाना है बच्चा। देखिए यार WNG आपको निकालना है। देखो जो बाद में लिखा रहता है ना G, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेंगे, जो पहले लिखा हुआ था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लेंगे। जहां कुछ नहीं होता है हमको पता है वहां पर क्या होती है, एयर होती है, तो इसको आप ANG अपॉन ANW लिख सकते हैं। ANG कितना है ऊपर से देखना जरा 1.8 और ANW कितना है ऊपर से 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 और 5 6/5 डिवाइड कर देंगे जब इसको आप तो कितना आ जाएगा 1.2 के समथिंग आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी WNG का। और हमको पता है GNW क्या होता है 1/WNG होता है। इसको उल्टा रिवर्स कर देंगे आप 1/1.2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। 0 हटा देंगे कितना आ जाएगा ये 2 5 जा 10 और 2 6 जा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.8 के समथिंग आ जाएगी GNW की वैल्यू। क्लियर बात समझ में आ रही है? दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताया जरा, फिर आगे चलते हैं। आगे के टॉपिक पर ये क्वेश्चन आपको आई हो समझ में आ गया होगा। ये आप थ्योरी ध्यान रखेंगे। WNG इक्वल टू क्या होता है, यानी जो बाद में लिखा हुआ है वो ऊपर आएगा और जो पहले लिखा हुआ था वो नीचे आएगा। जहां कुछ नहीं होता वहां एयर पुट कर सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है भैया, क्लियर बात समझ में आ जाती है? तो इसी तरीके टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रख के पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और रीड करने के बाद ही क्वेश्चन को आगे उठाना है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ जाती है? चलिए बच्चा आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है हमारा लेंस। ठीक है, चलो लेंस की अगर हम बात करें, अच्छा लेंस होता क्या है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था शायद स्टार्टिंग में, फिर दोबारा से बता देता हूं भैया। लेंस के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ ग्लास which has only 2 surfaces। देखो ये बात आपको याद रखनी है क्या कि ये क्या होता है, लेंस की अगर हम बात करें यह एक पारदर्शी कांच के द्वारा 2 पृष्ठों से बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि लेंस के अंदर जो सरफेसेस होंगे वो कितने सरफेस होंगे, 2 सरफेस होंगे केवल। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलिए अगर इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां पॉइंट लगाएंगे आप टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो 2 तरीके के लेंस यहां पर हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कॉन्वेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। क्लियर है? और सेकंड हमारा हो जाता है कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, समझ में आ रही है बात? अब इन दोनों को हम स्टडी कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं देखें जरा। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उत्तल लेंस कैसा होता है, देखो ध्यान रखेंगे आप, इस तरीके से लेंस बना होता है। आपको बात समझ में आ रही है? यहां से प्रिंसिपल एक्सिस होके जाता है। ठीक है, अवतल कैसा होता है, बीच में से पतला होता है और कॉर्नर पे मोटा हो जाता है। ठीक है, ये बीच का पृष्ठ जाता है और ये आपका हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष इसको हम बोलते हैं। यहां से बात समझ में आ गई होगी आपको कि कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉन्केव क्या होता है। इतनी बात क्लियर रहेगी? इसको जल्दी से कॉपी करिएगा।
चले भैया, इतनी बात क्लियर है। चलिए इससे आगे की बात देख लेते हैं, ये बनते कैसे, इसके बारे में पहले थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि लेंसेज बनते कैसे हैं। देखो सीधी सी बात तो ये है कि ग्लास का एक टुकड़ा होता है, और ग्लास हमको पता है कैसा होता है, सर्कल वाला होता है इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है भैया। और इसी सर्कल को बीच में से डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पोर्शन बन गए आपके सामने, 1 और 2, दो सरफेस बन गए ना, और इन दो सरफेसों से मिलकर ही आपके लेंसेज बनते हैं, ठीक है। अब यही कारण है कि दो सरफेसेस हैं तो हर चीज यहां पर दो दो आपको मिलने वाली है। क्या कहा मैंने, जितनी भी चीजें आपने मिरर में पढ़ी है वो दो दो आपको यहां पर मिलने वाली है। देखें जरा कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स के बारे में, ध्यान देना जरा, ये लो जी, ये कॉन्वेक्स लेंस आपका बन जाता है। कॉर्नर पे से थिन रहेगा और बाकी बीच में से ये क्या हो जाएगा, मोटा लेंस बनेगा, ठीक। अब देखिए जरा, यहां से कौन सेंटर पे से होके कौन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस होके जाएगा। सेंटर पे से कौन सा पॉइंट जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे से होके जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस होके जाएगा सेंटर पे से, ठीक। अच्छा ये वाला सर्कल जो है ये यहां पर कंप्लीट होगा, आप ऐसा मानकर के चलेंगे, और ये वाला सर्कल यहां पर कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है। इस सर्कल का सेंटर कहां पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको कलरफुल करके बता देता हूं, है ना। एक सेंटर यहां पर पड़ेगा और एक सेंटर यहां पर पड़ेगा। समझ में आ रही है बात भैया। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है, क्या, देखो एक एक बात मैं आपको कंप्लीट करता चलता हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैं ही लिखा देता हूं, तो दिखाई तो दे रहा है ना आपको। सबसे पहला हो जाता है ऑप्टिकल पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया प्रकाशिक बिंदु। आप समझ रहे हैं ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है। देखो जिस साइड को ये सर्कल कंप्लीट होगा ना, उसी पॉइंट को आप ऑप्टिकल पॉइंट, देखो ये वाला, ये जो पॉइंट जा रहा है, ये इसको ऑप्टिकल पॉइंट ओ से डिफाइन करते हैं। कौन से पॉइंट से डिफाइन करते हैं, ओ से। क्लियर बात समझ में आ रही है। ये जो बीच में से होके जाएगा। दूसरी बात आ जाती है क्या, दूसरी बात यहां पर आपको मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हैं बात को, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब देखो दो सर्कल बने हुए हैं तो सीधी सी बात यह है कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिलने वाले हैं। पहला सेंटर यहां पड़ेगा और दूसरा यहां पड़ेगा। अब एक बात यहां से ध्यान रखनी है, क्या, इसको हम सेंटर में बोल करके पहले क्या बोलते थे, मिरर में सेंटर सी बोलते थे, लेकिन यहां पर इसको फोकल लेंथ का ट्वाइस बोलेंगे, 2f1, और इस वाले को बोलेंगे 2f2। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो जी यहां को लिख देते हैं 2f1 एंड 2f2। इतनी बात क्लियर है। चलिए जी थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, फोकल पॉइंट्स यानी कि फोकस बिंदु। मैंने आपको बताया दो सरफेस, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि फोकस भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक तो यहां से मिलेगा f1 और एक यहां से मिलेगा f2। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो फोकल पॉइंट आपको हो जाते हैं f1 एंड f2। इज दैट क्लियर। चलो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं सीधा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा सबसे पहले कमेंट को मैं पढ़ने के बाद में बच्चा उसी को कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक। चलो अब यहां से अगर मैं बात करूं, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और यहां से कितनी त्रिज्या बनेगी देखना जरा भाई। सेंटर की जगह काम कौन करेगा, 2f1, तो एक रेडियस ये बन जाएगी r1 और दूसरी रेडियस ये बन जाएगी r2। इतनी बात क्लियर है, r1 एंड r2। इसी के साथ यहां पर नंबर 5 आ जाता है क्या, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। आपको समझ में आ रही है ना। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस पॉइंट से O तक की डिस्टेंस। इसको f1 बोल देंगे और इसको बोल देंगे f2।
अब आप कहेंगे भैया हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, तो भैया सुन लो एक बात, जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा ना तो आपकी हवा टाइट ना हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें लिखा रहा हूँ। एक भी चीज अब तक की ऐसी नहीं है जो बेकार में मैंने आप लोगों को लिखाई हो। इस बात को ध्यान रखना, जो भी कराऊंगा आपके एग्जाम के पर्पज से ही कराऊंगा बेटा, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आउट ऑफ कोर्स चली जाएगी या उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज की जरूरत आपको पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? देखो एग्जाम पेपर ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं और मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। समझ में आ रही है बात? तो इस बात का थोड़ा सा फायदा आप लोग यहां उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरीके के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो यहां से 5 पॉइंट निकल के आते हैं। ऑप्टिकल पॉइंट बीच वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर बन गए, फोकल लेंथ का ट्वाइस, भाई यही तो फॉर्मूला होता था F इक्वल टू आर बाई 2, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि रेडियस का जो आधा है वो फोकल लेंथ है, रेडियस का आधा फोकल लेंथ है, या फोकल लेंथ का ट्वाइस क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से 2f1 समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट बन जाता है फोकस पॉइंट f1 एंड f2, फोर्थ पॉइंट बन जाता है रेडियस r1 एंड r2, और फिफ्थ पॉइंट बन जाता है आपका फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या क्या हो जाती है यहाँ पर, फोकस दूरी क्या क्या बन जाती है यहाँ पर, याद रखेंगे आप f1 और f2 बिल्कुल सेम चीजें कहां पर होंगी, कॉनकेव में भी हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? देखो कॉनकेव ऐसे बनेगा ना, सेंटर में से हो जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पर ये सर्कल यहाँ पर कंप्लीट बनेगा, ये सर्कल यहाँ पर कंप्लीट बनेगा, इसका सेंटर यहाँ पर बनेगा 2f1 और ये हो जाएगा f1, इसका सेंटर यहाँ पर पड़ेगा 2f2 और ये हो जाएगा f2। ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात समझ में आ रही है? ये हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस हो गई और यहाँ से यहाँ तक का फोकस हो गया, ये r1 ये f1। ऐसे यहाँ पर R2 और यहाँ तक के बोलेंगे F1। बोलो जरा समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सेम पॉइंट है, एज इट इज यहाँ पर लगने वाले हैं। क्लियर बात समझ में आ गई दोस्तों? आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, थोड़ी सी नेचर की बात कर लेते हैं कि किस लेंस की नेचर क्या होती है, उसका बिहेवियर कैसे होता है, किस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। तो देखिए जरा यहां से आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए यार नेचर ऑफ लेंस। इसको लिख लेंगे आप, लेंसों की प्रकृति। चलो जी भैया समझ में आ गया बात? लेंसों की प्रकृति की अगर हम बात करें तो इनकी नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जरा, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है देखना जरा, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये पतले पतले होते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, समझ में आ रही बात? इस उत्तल लेंस का ही नाम क्या रखा है हमने, इसी का नाम रखा है क्या, कन्वर्जिन। इसी का नाम रखा है कन्वर्जिन। कन्वर्जिन क्यों रखा है, देखो जितनी भी रेज यहां से आएंगी ना, जितनी भी रेज यहां से आने वाली है वो सारी की सारी को क्या करेगा, ये एक ही पॉइंट पर से होकर के लेके जाएगा, बेंड करेगा। अब आप पूछेंगे इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो आपने देखा होगा टेबल लैंप, सुना है आपने? टेबल लैंप सुना है आपने? पूरे कमरे में देगा, लेकिन जब आप उसको जलाएंगे तो क्या होगा, आपकी केवल जो टेबल का क्राइटेरिया है केवल उसी के ऊपर वो लाइट डालेगा, बाकी पूरे के पूरे रूम में क्या रहेगा, डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा। समझ में आ रही है? तो ये क्या काम करता है, जितनी भी रेस पीछे से आती हैं सारी की सारी क्या करता है, सारी की सारी रेस को एक ही पॉइंट के ऊपर डालता है।
क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो ये बन जाता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। क्या बन जाता है? कन्वर्जिंग लेंस, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लिख लेंगे आप अभिसारी। अभिसारी यानी सारी की सारी किरणों को अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है? याद रखना, उत्तल लेंस, क्योंकि सारी किरणों को क्या करता है? अभिसार कर देता है। एक ही पॉइंट पे सारी की सारी रेस को डाल देता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें लिख लेंगे आप द रेज which are meet at one point after refraction are called, इसको लिख देंगे आप कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग नेचर। क्लियर बात समझ में आ रही? इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं क्या, कि वे प्रकाश किरणें जो अपवर्तन की घटना के पश्चात क्या हो जाती हैं? एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सारी की सारी किरणें। याद रखना, वो सभी कैसी प्रकृति बनाती हैं? अभिसारी लेंस की प्रकृति बनाती हैं, कन्वर्जिंग लेंस की प्रकृति बनाती है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये इसकी यहाँ से नीचे हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ रही है? बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो जल्दी बताएं जरा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नंबर 2, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? याद रखना, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस क्या बनेगा? कॉनकेव लेंस। और ये कॉनकेव लेंस क्या काम करता है? देखो, ये क्या काम करता है? नाम से ही पता लग रहा है, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होगा? देखो यहां पर, यहां मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपका कॉनकेव हो गया। और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, देखो जरा, यहां से एक बात नोट रखनी है आपको। देखो, जितनी भी रेस इधर से आएंगी ना, ये सारी की सारी रेस को क्या करेगा? डाइवर्स करेगा, यानी आगे को फैलेगा। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट क्या काम करती है? क्या गली में एक घर के आगे रोशनी करती है? नहीं। स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है? स्ट्रीट लाइट का काम होता है पूरे के पूरे गली में, पूरे के पूरे चौकले में, जितना भी आपके घर के बाहर के आसपास पड़ोसियों के आगे का बना रहता है गलियारे में, उस पूरे के पूरे गलियारे में क्या करे? वो लाइट डाल दे, चारों तरफ को फैला है। स्टेडियम की लाइट बिल्कुल एज इट इज आपने देखा होगा। स्टेडियम में जो लाइट होती है वो क्या होती है? वो चारों तरफ को रोशनी करती है। ऐसा नहीं है कि केवल जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसी के ऊपर लाइट जा रही है, या जो बॉल फेंक रहा है उसी के ऊपर लाइट जा रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे के पूरे स्टेडियम में लाइट डालता है। ठीक है, ये लो जी। ये लो जी। लेकिन एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर आकर के मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? ये तो हो गई इनकी नेचर की बात। आप समझ लें मेरी बात को, मैं एक एक पॉइंट को उठा करके लेके चलूंगा, आपको हर किसी भी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। ये सारी की सारी आने वाली रेस को मीट अप कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, टेबल लेंथ। उसके बाद डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, यानी कि इसको लिख लेंगे आप, इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी लेंस का मतलब क्या? आपका मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ को बखेर देना, फैला देना। ठीक है, स्प्रेड सराउंडिंग। तो याद रखना, कॉन्केव लेंस ये काम करता है, सारी की सारी रेस को फैलाने का काम करता है चारों तरफ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फोकस की। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, क्या कि फोकस बनता कैसे कैसे है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज यहां पर दो दो होंगी, फोकस भी दो होंगे, फोकल लेंथ भी दो होंगी, सेंटर भी दो होंगे। 2f1 2f2 जिसको मैंने बोला एक ही लेंस के अंदर, एक ही लेंस के अंदर सारी चीजें दो दो होंगी। यहां पर आ रही है बात समझ में? तो अगर हम बात करें, एक पॉइंट आप डाल लेंगे,
फोकस पॉइंट। देखना जरा, अगर फोकस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसको लिख लेंगे मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस, सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? इसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर आप कॉनकेव, जिसके बारे में हम बात करेंगे अवतल के बारे में। अब हमको पता है ना सारी चीजें दो दो होंगी। फोकस की पॉइंट की अगर मैं फोकस पॉइंट की बात करता हूं तो फोकस पॉइंट के अंदर क्या क्या मिलेगा, दो दो फोकस पॉइंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे दो दो फोकस पॉइंट, देख लेते हैं इनके बारे में। भाई मुझको पता है उत्तल लेंस कैसा बनता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा और एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे फर्स्ट फोकस, यानी हिंदी में बोलेंगे प्रथम फोकस। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो सकता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बनाया है। भाई स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? चलो एकदम बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन स्क्रीन दिख रही है। देखना जरा, अगर इसकी मैं बात करता हूं, ये लो, ये मेन पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, याद रखना, एक ऐसा पॉइंट है जिससे चलने वाली सारी की सारी रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस F1। ये बातें आपको याद रखनी है। और इसी का सेकंड फोकस भी होता है, क्या होता है, इसका सेकंड फोकस भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। क्लियर बात समझ में आ रही? इसमें क्या होता है, जितनी भी पैरेलल आती है और पैरेलल आने वाली कहां से होकर जाएंगे, इस पॉइंट से होकर जाएंगे। उस पॉइंट को बोल देंगे सेकंड फोकस F2। ये आपको ध्यान रखना है, सेंटर से जाने वाली सीधी जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिसको हम एक्स एक्स डैश कह देते हैं कई बार। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा बहुत बढ़िया भाई, चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई भैया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखें यार, प्रथम फोकस समझ में आ गया होगा, फर्स्ट फोकस समझ में आ गया होगा, सेकंड फोकस भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव के बारे में। कॉनकेव की अगर हम बात करें तो कॉनकेव में क्या होगा, देखना जरा, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस यानी प्रथम फोकस। फर्स्ट फोकस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फोकस कैसा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया भाई, पैरेलल जाने वाली रेज होती है। अब याद रखना, इसमें यहाँ पर वर्चुअल होता है, कॉनकेव के अंदर क्या होता है, सारी चीजें वर्चुअल होती हैं, रियल में नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो ये पैरेलल आने वाली रेज क्या हो जाएगी, हमको पता है ये स्प्रेड करता है, ये सारी की सारी रेज को फैलाने का काम करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे तो हमको एक बात दिखाई देगी, क्या, कि ये सारी की सारी रेज हमको ऐसा लगेगा एक पॉइंट से निकल के आ रही है, और इस पॉइंट को आप कहते हैं F1। क्या कहते थे, F1, जो कि रियल में है नहीं। आपको बात समझ में आ रही है, जो कि रियल में है नहीं, ऐसा रियल में कोई फोकस है ही नहीं। जब तो मैं जहां पर डैश डैश लाइन आ रही है, आप ऐसा समझ लें वो वर्चुअल बात चल रही है, उसे मान के चल रहे हैं कि ऐसा है, ठीक है। सेकंड फोकस की अगर मैं बात करूं, देखना यार, सेकंड फोकस में क्या होगा, जो ये आने वाली रेज है ऐसी, बात समझ में आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। जबकि हमको कैसा लगेगा, यहां से खड़े हुए हम देखेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी रेज कहां मिल रही है, अंदर जाकर के मिल रही है। लेकिन अंदर जाकर क्या है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है ना, ऐसा है या नहीं? समझ में आ रही है बात या नहीं? जल्दी से बताइए, क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, तभी पढ़ने में मजा आए, है ना। कुछ बच्चे मैंने देखा आंखें मीच के पूरे जबरदस्त भयंकर तरीके से पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कुछ
ड्रामा करने की जरूरत है नहीं, है ना। आप पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे वो भी अपने लिए। समझ में आ रही है ना। माँ बाप एक लिमिट तक आपको कहेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, अब माँ बाप आपको, पहले क्या था जब आप छोटे थे तो आपको तुरंत कान पकड़ा और घुमा दिया, बड़ा भी सुना, 2 का टेबल सुना, 5 का टेबल सुना, 6 का टेबल सुना। लेकिन अब आपको केवल एक बात कही जाती होगी, क्या, कि भैया पढ़ लो बैठ के, टाइम वेस्ट मत करो। आप समझ रहे इस बात का अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब ये। क्यों? क्योंकि वे आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं है। आप खुद के माँ बापों की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो वे आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी चलना आप लोगों को ही पड़ेगा, ठीक। चलिए बच्चा, अब तो आपको ये समझ में आ गया, ये प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, अवतल में और उत्तल में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, डाइवर्जिंग कौन होता है? कॉन्केव होता है। कन्वर्जिंग कौन होता है? कॉन्वेक्स होता है। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को जल्दी बताएं जरा। यहाँ तक की क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा, फिर इससे आगे की बात करते हैं। चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे हमने मिरर में 6 क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसे ही यहां पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे तभी जब हमको समझ में आएगा, ठीक है। देखना जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं रूल्स फॉर मेकिंग इमेज, या इमेज फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं। और रूल की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, जैसे 3 रूल वहां पर थे, ऐसे ही 3 रूल यहां पर मिलेंगे आपको, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं क्या भैया, कॉन्केव की अगर मैं बात करता हूं, कॉन्वेक्स की सॉरी, तो क्या होता है देखना जरा, जल्दी से देख लेंगे इसको आप। जो पहला रहने वाली रेज है ना, वो फोकस से होके जाएगी, फोकस यानी अदर साइड में जो फोकस होगा, वहां पर क्या होता था मिरर में, पैरेलल आने वाली फोकस से होकर जाती थी, लेकिन इस बार फोकस से तो जाएगी, लेकिन वो सरफेस के दूसरी तरफ होगा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो ये एक फोकस इधर और एक फोकस इधर है, इसको F1 कह दिया, इसको F2 कह दिया। अगर फोकस से कोई रेज आ रही है, उल्टा आने का तो मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, जो सेंटर ऑप्टिकल पॉइंट से होके जाएगी, ऑप्टिकल पॉइंट से ही सीधी निकल जाएगी। ये 3 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही बात ये नहीं, ये 3 रूल आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताना जरा। यही रूल कॉन्केव के लिए भी हो जाते हैं, हालांकि कॉन्केव में ज्यादा आपको चक्कर में पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले नहीं है। आ रही है बात समझ में नहीं। अगर कॉन्केव की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्केव में भी यही रूल हो जाते हैं, जैसे कि क्या, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, दूर चली जाती है, लेकिन वो लगेगा कैसा, यहां से होकर के जाती है। आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, कोई रे इस तरह आ रही है, लेकिन हो जाएगी कैसी, वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्टिकल पॉइंट से जाएगी और ऑप्टिकल पॉइंट से ही सीधे निकल जाएगी। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है, जल्दी से बताना जरा, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई। ये इमेज फॉर्मेशन बनाने के रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही है बात। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप अच्छे से इमेज को बना पाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्या कि जो पैरेलल आने वाली रेज है वो फोकस से होकर जाएंगी, ये पैरेलल आने वाली रेज है वो फोकस से आती हुई आपको एज्यूम होंगी। क्लियर बात समझ में आ रही है। सेकंड पॉइंट, जो फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी कॉन्वेक्स में, लेकिन कॉन्केव में जो फोकस की ओर को आने वाली होगी वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकल पॉइंट से होकर के जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, वो रोट करके वापस आने वाली नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं जरा। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ये मैंने आपको बता दिया है। लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा है, लेंसेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा है, बाकी इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ा है, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस पढ़ा है, ये बातें आप याद रखेंगे। बाकी प्लस और माइनस आपके सिचुएशन कैसे रहेंगी, यू कब रहेगा माइनस
माइनस कब प्लस है, इसका रट्टा आपको नहीं लगाना है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि लेंसेज के ये जो पहली रे आती है, पहली रे जो आती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस इंसिडेंट रे के साथ साथ डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटी है वो सब प्लस में रहेंगी और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन आ रही है वो सब कैसी रहेंगी, माइनस की रहेंगी। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए जरा। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो दोस्तों लिखना ना भूले, कमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो आपकी किसके लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।